नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का ये मॉनिटर जो है थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम लग रहा है। मतलब ये ऑन हो रहा है बट कस्टमर का कहना है कि ये डीम है, हो गया है, मतलब पहले से डीम हो चुका है। तो ठीक है, मैं देखिए इसे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए काफ़ी डीम दिख रहा है डिस्प्ले। ठीक है, तो ये देखिए, देख सकते हैं, मतलब ऐसे तो दिख रहा है लेकिन बहुत डीम दिख रहा है। ये इसका यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं मेनू वगैरह दबा के, तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा। तो एक बार मैं इसको डिस्प्ले लगा के चेक कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एकदम लाइट डिम हो गई है। तो अब हम यहाँ से एक बार ट्राई कर लेते हैं कुछ हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से मुझे बहुत हल्का सा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे कोशिश करता हूँ हो जाए तो देखते हैं कहाँ पे जाना है। लैंग्वेज नहीं भाई, नहीं। इसका मेनू कौन सा है, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है यार। हाँ, यहाँ पे लिखा तो है मेनू। लैंग्वेज मैं देख लेता हूँ, अगर यहाँ से होता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ये लिखा है ब्राइटनेस 100%, मतलब ये पूरा है। लेकिन फिर भी ये ब्राइटनेस बहुत डीम है, बहुत डिस्प्ले मतलब है, तो ये नहीं चलेगा एक्चुअली। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं और इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ से लाइट ऑन कर दूँ तो बहुत कम दिखने लगेगा आपको। ठीक है, तो मैंने अंधेरा किया हुआ है करके इसलिए इतना दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे खोलूँगा। ठीक है, और हम इसमें देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो बने रही वीडियो में। अरे बहुत ब्रांडेड वाला कॉर्ड है थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइट ऑन करता हूँ और फिर चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसे खोलूँगा। तो इसे खोलने के लिए जितने भी स्क्रू वगैरह हैं पीछे साइड के, तो बैक साइड में तो कोई स्क्रू नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पे स्टैंड वगैरह देख सकते हैं, मतलब ये स्टैंड जो रहता है मोस्टली कवर से ऐड रहता है, और बाकी कोई एक्स्ट्रा स्क्रू तो नहीं है। तो इसे हम खोल देंगे इसे। ठीक है, तो ठीक है, तो एक्चुअली कस्टमर का कहना है कि मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले रिपेयर किया था और इसलिए साफ़ सुथरा भी है। तो मैं इसे रिपेयर करके ही, मतलब साफ़ सुथरा करके ही देता हूँ कस्टमर को, ऐसे नहीं दे देता। देख सकते, मतलब पूरा अंदर से कंडीशन में है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ गंदा है या ऐसा। क्योंकि पैक करते समय मैं हर चीज़ को अच्छे से क्लीन करता ही हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इश्यू है। इसे चेंज कर देंगे, मतलब सॉरी, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। और इसे निकालते समय यहाँ पे दोनों साइड से साथ में दबाइए और बैक साइड में खींचिए, आराम से निकलता है। ओके, तो ये इसका पावर सप्लाई है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। ठीक है, सप्लाई को देखते हैं क्या इशू हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और हटा रहा हूँ, और इसे हम फिलहाल साइड में करेंगे इसके पैनल को, क्योंकि हमें जो काम करना है वो है पावर सप्लाई पे इसके। और मतलब, और कस्टमर का कहना मतलब 1.5-2 साल तो हो ही चुका है। देख सकते हैं हमारा रिपेयरिंग चीज़ काफ़ी अच्छे समय तक चलता है। मतलब ये मुझे ऐसा रिपीट कस्टमर मिला है जिसने एटलीस्ट 1.5 साल के बाद सेम चीज़ मुझे फिर से भेजी, क्योंकि आज तक मेरे लाइफ में ऐसा मतलब बहुत कम ही हुआ है। 100 में से 2-3% ही ऐसा हुआ है कि मैंने रिपेयर करके दिया हो और वापस से मेरे पास आया हो। ये आया है 1.5 साल के बाद आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ये दूसरे प्रॉब्लम से था। ये कुछ कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह पुल है हमारे,
तो पहले हम इनको एक बार चेंज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हम एक एक कंपोनेंट को चेक करेंगे तो वीडियो बड़ा ना बन जाए, तो जिसकी वजह से इन सभी कैपेसिटर्स को मैं चेंज करूँगा, सीधा निकालूंगा। देख सकते ये है 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, और ये भी कुछ है 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का है। तो इन तीनों को हम निकालेंगे बाहर, ठीक है। सॉरी, बाइक का आवाज़ आ रहा है तो मुझे थोड़ा स्टॉप करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बनाना होगा, मेरे पास जगह की शॉर्टिंग है, आपको पता है। तो मैं सभी कंपोनेंट को पहले शोल्डर करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। ये है कुछ 10 वोल्ट 16 माइक्रोफैरेड। आपने देखा था, मतलब लाइट इसमें काफ़ी डीम थी, ये देखिए ये भी, ठीक है। हमने अगर लाइट जब चालू किया, सिर्फ एक लाइट, उसमें तो दिख भी नहीं रहा था, ये इतना लाइट हो गया था, इतना डीम था मतलब। तो ये ऐसा बहुत बार होता है कि कैपेसिटर वगैरह की भी वजह से होता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस तरीके से अगर डीम आ रहा है डिस्प्ले, ठीक है, एकदम डीम आ रहा है डिस्प्ले, तो ये कैपेसिटर वगैरह की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे लगातार 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड, कहीं 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड लगा था। तो ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग वोल्टेज का ही डालो, आप सेम वोल्टेज का कोई भी डाल दो 1000 माइक्रोफैरेड में चल जाता है वहाँ पे। तो मैं देख लेता हूँ, माफ़ करना भाई, दोस्तों का फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पे 1000 के बदले मैं लगा रहा हूँ 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड का, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटर की क्वांटिटी सभी ख़त्म हो चुकी है, लास्ट यही बचा है 25 वोल्ट के 470, और मुझे जल्दी मार्केट जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये भी हाथ से जाएगा, ठीक है। तो और ये स्मॉल साइज़ के देखिएगा कंपोनेंट लीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है। तो ये 1000 माइक्रोफैरेड के बदले मैं 470 यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो काम तो करना चाहिए वैसे, और करता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 470 के जगह पे अगर आप 1000 माइक्रोफैरेड का लगाओगे तो 101% वो चलता ही है। बस लगाते समय प्लस माइनस को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अभी इसे लगा रहा हूँ। अब कैसे काम करते रहो और दोस्तों का फ़ोन आ जाए तो उठाना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर बोलेंगे यार कैसा हो गया, भाव खाता है, ये है वो है। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी है, दोस्त भी बहुत ज़रूरी है भाई, काम धंधे से ज़्यादा दोस्त ज़रूरी है। क्योंकि वक्त पड़ने पे वही साथ देंगे, एक बार अब आपके रिश्तेदार या आपके कोई काम नहीं आएगा, लेकिन दोस्त हमेशा काम आते हैं। एक नहीं तो दूसरा दोस्त हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन आपके खुद के फैमिली भी नहीं खड़ी होती है, ये मैंने बहुत नज़दीक से देख लिया है। इसलिए मेरे लिए दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अपने एक एक दोस्तों को बहुत संभाल के रखता हूँ। बहुत ज़रूरी है भाई, दोस्ती बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने शोल्डर कर लिया है, और प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा लगाते समय, बाकी फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 470 भी चल जाता है, ऐसा इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक बार हम अभी इस पर ही चेक कर लेंगे, ठीक है। इन केस अगर प्रॉब्लम आए तो अपन 1000 माइक्रोफैरेड का लाके डाल देंगे, बाकी ऐसा सॉरी प्रॉब्लम तो नहीं आता ऐसा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, कभी भी इसे इंस्टॉल करते समय आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इजीली बैठ जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, और इसे हम प्रॉपर वैसे
वैसा बैठा देंगे, ठीक है, जैसा था वैसे का वैसा। उसके बाद है हम सारे स्क्रू लगा देंगे, ठीक है, ये सभी स्क्रू। तो बस ये सब फिट करते समय बहुत सावधानी रखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार टूट जाएगा, अगर टूट गया तो मुश्किल है बहुत बैठना, फिर बहुत सावधानी से रखनी पड़ेगी, इसलिए इससे अच्छा है आप इसे बैठाते समय ही सावधानी बरतें, ठीक है। नहीं बैठ रहे वापस निकालिए, सीधे पर प्रॉपर लगाइए। ठीक है, तो अभी मैं इसे प्रॉपर देख लेता हूँ, प्रॉपर बैठा लेता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे अप डाउन लग रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। हाँ, तो इसे मैं पावर कॉर्ड को लगा रहा हूँ यहाँ से फिर से, ठीक है, यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इसे मैं थोड़ा पलटी कर लेता हूँ। अभी देखिए लाइट वगैरह सब चालू है, ठीक है, इस बार मैं लाइट अब बंद नहीं करने वाला, और ऐसे ही अपन चेक करेंगे इसे। देखिए अब प्रॉपर दिख रहा है इसमें कलर वगैरह कैसे आया, उसके पहले कैसे आ रहा था आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। ये देखिए आप इनपुट वगैरह जो भी है अभी ये साफ़ सुथरा हमको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो अभी वापस आएगा, ये गया है स्टैंड बाय मोड पे, तो डिस्प्ले एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। तो गाइस मैं इसको पूरा पैक कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो अच्छी नहीं तो इसे मैं पलटी कर देता हूँ, क्योंकि कस्टमर से कोटेशन भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा डिस्प्ले आ चुका है, एंड अभी बैकलाइट वगैरह सब चल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे डिस्प्ले चेक कराऊंगा। ये देखिए अभी प्रॉपर चल रहा है, हमारा लाइट प्लीट सब ग्लो कर रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, ओके। तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।